व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, अभी आपको मैं लेकर आया हूँ द लॉस्ट चैम्बर्स ऑफ एक्वेरियम में। लास्ट एपिसोड में जो एक्वावेंचर वाटर पार्क था उसकी स्लाइड्स कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जो है उसके साथ ही है अटैच एटलांटिस होटल के अंदर ही द लॉस्ट चैम्बर्स ऑफ एक्वेरियम, उसमें इंटर हो गया। इसकी टिकट मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि जो एक्वावेंचर वाटर पार्क है उसके साथ ही अटैच करके मैंने परचेज़ कर ली थी, क्योंकि जो प्रमोशन लगी हुई थी, अगर दोनों की टिकट एट अ टाइम परचेज़ करें तो 150 या 200 दिरहम ऑफ मिल रहा था। तो दोनों की टिकट मैंने एट अ टाइम ही परचेज़ कर ली थी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पूरे एशिया में और गल्फ़ में सबसे बड़ा एक्वेरियम है ये, और इसमें तकरीबन 65,000 जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं वो रखी गई हैं। इस एक्वेरियम में अक्सर ऐसी स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो आपने किसी और एक्वेरियम में नहीं देखी होंगी। हो सकता है वो स्पीशीज़ आपने कभी नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे या किसी मूवीज़ में देखी हों, लेकिन किसी एक्वेरियम में नहीं देखी होंगी। ना सिर्फ यहाँ पे एक्वेटिक स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि उनको रखने के लिए जो एक्वेरियम बनाया गया है, बहुत बड़ा एरिया कवर किया गया है। इस एक्वेरियम का जो इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है वो इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है, और ये कंसेप्ट दिया गया है कि देखने में ऐसा लगता है कि शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ 100 ईयर्स गुजरने के साथ साथ ये एक्वेरियम सारा का सारा खुद ही डेवलप हो गया। या इस बात को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि ये एक्वेरियम ऑलरेडी मैनी 100 ईयर्स बिफोर से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन इसका पता नहीं था और अब डिस्कवर हुआ है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है द लॉस्ट चैम्बर्स ऑफ एक्वेरियम। और इस पूरे एक्वेरियम के इंटीरियर और एक्सटीरियर में आपको बहुत से ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। इससे पीछे एक किसी ट्राइब का लिबास नज़र आ रहा था। यानी बहुत से इक्विपमेंट हैं और डिफरेंट ट्राइब से रिलेटेड उन्होंने रखे हुए हैं, जो कभी वो पहले शिप पे ट्रैवल करते हुए या एक्वेटिक एनिमल्स को सर्च करते हुए या उनका शिकार करते हुए कभी उन्होंने कुछ इक्विपमेंट ऐसा यूज़ किया होगा, तो वो भी यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। एक और बात मैंने यहाँ पे नोट की कि इतनी स्पीशीज़ एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं इस एक्वेरियम के अंदर। मैंने हर चैम्बर पे कुछ देर तक रुक के गौर किया, लेकिन एक बात मैंने नोट की कि कोई भी स्पीशीज़ यानी कोई भी फ़िश जो है दूसरी फ़िश पे अटैक नहीं कर रही थी या उसको खाने की कोशिश नहीं कर रही थी। तो ये थोड़ी हैरानी थी मेरे लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर यहाँ पे जो लोकल वर्कर्स हैं उनमें से मैंने किसी से पूछा, तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं कि फ़िश एक दूसरे पर अटैक नहीं करती हैं, खाती नहीं। अक्सर जो है वो किसी दूसरी छोटी फ़िश को खा लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इस वजह से है कि हर फ़िश की जो प्रॉपर डाइट है वो उनको ऐड की जाती है, उसकी रीज़नेबल क्वांटिटी टाइम टू टाइम, इसलिए ज़्यादातर वो एक दूसरे पे अटैक नहीं करती। एक्वेरियम का ये वाला चैम्बर या ये एरिया चेक करें ज़रा। चैम्बर का ये एरिया बहुत बड़ा है, और इसमें आपको स्टेयर्स भी नज़र आएंगी, डोर भी नज़र आएंगे, और बाकी भी सारी ऐसी स्ट्रक्चर नज़र आएंगी जो किसी बड़े घर में या पैलेस में हो सकती हैं। यानी यही कंसेप्ट दिया गया है कि ये कभी पैलेस या घर था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिज़ास्टर की वजह से अंडर द सी चला गया, और सारे एक्वेटिक एनिमल्स ने फिर इसको अपना घर बना लिया और एक्वेरियम बन गया। यानी ये कंसेप्ट देने की कोशिश की गई है और बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। एक्वेरियम के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को ज़रा हिस्टोरिक टच दिया गया है और बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। एक्वेरियम के अंदर भी कुछ आपको टूल्स और इक्विपमेंट्स नज़र आएंगे और कुछ स्ट्रक्चर्स, और बाहर भी जितने भी टूल्स, स्ट्रक्चर्स या इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे बहुत हिस्टोरिक टाइम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बात मैंने जो नोट की है कि ये सारे के सारे चैम्बर्स आपस में अटैच हैं। यानी ये जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो स्विम करते हुए किसी भी तरफ जा सकती हैं, लेकिन मैंने एक बात नोट की है कि ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं, सेम स्पीशीज़ हैं, वो ग्रुप की फॉर्म में मूव कर रही हैं। ऐसा नहीं कि मिक्सिंग नहीं है, मिक्सिंग है, इंटरमिक्सिंग है, लेकिन अक्सर जो भी कोई ग्रुप गुजरता है यहाँ से स्विम करता हुआ, तो वो सेम स्पीशीज़ की फ़िशेज़ हैं सारी। व्यूअर्स, मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूँ, यहाँ पे मैंने आपको पाम जुमेरा में आते हुए भी ये पॉइंट बताया था कि जब आपने पाम जुमेरा या अटलांटिस होटल या एक्वावेंचर वाटर पार्क का प्लान रखना है, तो जल्दी वहाँ से होटल से निकलना है और पूरा दिन आपका यहाँ पे लग जाएगा। जैसे मैंने बताया कि सुबह हम आए थे तकरीबन 10 AM, और यहाँ पे 10:30 या 11 o'clock पहुँच चुके थे, और अब जो है तकरीबन 8:30 या 9 PM होने वाले हैं।
6 पीएम तक तो आपको एक्वावेंचर वाटर पार्क में ही हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेश होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और लॉस्ट चैम्बर्स एक्वेरियम में भी आपके 30 मिनट से 1 आवर तक आराम से लग सकते हैं। तो इस तरह का पूरा बिजी डे गुजरने के बाद जब तक आप वापस होटल पहुंचेंगे तो आपको 11 पीएम तक नॉर्मली हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप इस काबिल नहीं रहेंगे कि उस दिन में कोई और एक्टिविटी रख सकें। तो जिस दिन का प्लान आपका यहाँ पे होगा एक्वावेंचर का, तो पूरा दिन आपका यहीं पे स्पेंड हो जाएगा आराम से। लॉस्ट चैम्बर एक्वेरियम भी तकरीबन मैंने पूरा विज़िट कर लिया है, बस थोड़ा सा रह गया है, ये देख के फिर निकलते हैं। एक्वावेंचर वाटर पार्क से जब मैं फ्री होकर निकला था तो कुछ भूख लग रही थी, तो मैंने लॉस्ट चैम्बर एक्वेरियम आने से पहले यहाँ पे अटलांटिस होटल में एक रेस्टोरेंट है एशिया रिपब्लिक के नेम से, तो वहाँ से डिनर कर लिया था ताकि आराम से यहाँ पे लॉस्ट चैम्बर एक्वेरियम को विज़िट कर सकें। खाना अच्छा था इनका। अब प्लान ये है लॉस्ट चैम्बर से निकलने के बाद कि फ्रेशनेस के लिए थोड़ी सी कॉफ़ी पी जाए और साथ कुछ मीठा लिया जाए। तो उसके लिए पोसेडोन कैफ़े में आए हैं। ये पोसेडोन कैफ़े लॉस्ट चैम्बर एक्वेरियम से बाहर निकलते ही बिल्कुल उसके साथ ही है। तो यहाँ पे कॉफ़ी और चॉकलेट डेज़र्ट का ऑर्डर कर दिया है। ये सामने आपको जो वॉल नज़र आ रही है ग्लास की, ये लॉस्ट चैम्बर ऑफ एक्वेरियम की वॉल है। पूरे अटलांटिस होटल में आपको जगह जगह पे छोटे छोटे कैफ़े और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। ये जी ऑर्डर आ गया है, कॉफ़ी और जो चॉकलेट डेज़र्ट था वो भी आ गया है। दोनों ही चीज़ें बहुत टेस्टी हैं। मीठा खा के और कॉफ़ी पी के थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ। अब यहाँ से बाहर शटल से पार्किंग तरफ जाऊँगा। व्यूअर्स अभी पार्किंग से अटलांटिस होटल का व्यू चेक करें। व्यूअर्स अभी नेक्स्ट डेज़ में जहाँ जहाँ भी दुबई में विज़िट करूँगा वो सब कुछ आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाऊँगा। ये पूरा दिन अपना पाम जुमेरा पे गुजारने के बाद अभी वापस दुबई डाउनटाउन अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके व्यूअर्स, टेक केयर।